मेरे प्रिय भाई और बहन, सबसे पहले आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूँ इस दोपहर के समय में। और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ता प्रभु हम सब लोगों को संभाला और अपने कामकाज में प्रभु ने बहुत आशीषित किया और एक नया हफ्ता देखने का मौका दिया, नया दिन देखने का मौका दिया। इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इस दोपहर के समय में आप सब लोग अपने काम से समय लेकर आप इस प्रचार को सुन रहे हैं। और इस प्रचार को सुनने के साथ साथ आप सब लोग मुझे बहुत ही आशीषित कर रहे हैं, मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ। आइए हम इस वचन को सुनने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है ये सुनने से पहले हम सब लोग थोड़ा दुआ में आए, अपने सरों को झुकाए और साथ साथ हम एक छोटी सी दुआ करें। आइए हम सब लोग मिलके प्रभु की चरणों में आए और हमारे सर को झुकाए और हम दुआ में आए। है मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ये नया हफ्ता और नया दिन देखने का मौका दिया प्रभु, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते। मैं प्रभु तुमको धन्यवाद देता हूँ कि पिछले हफ्ते प्रभु हमको और हमारे सारी भाई बहन और उसके परिवार को तुम सबको संभाला, सबके कामकाज में आशीषित किया, सबके जीवन में बहुत अनुग्रह किया। इसलिए तुमको धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ इस दोपहर की इस वक्त पर कि सब मिलके तुम्हारे वचन को जो मनन कर रहा है, तुम्हारे जीवित कलाम को जो सुन रहे और इस जीवित कलाम के जो सीखने की जो प्रयास दिखा रहा है प्रभु, इसीलिए तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने सारी भाई बहन आज इस जीवित कलाम को सुन रहे और ये प्रचार सुन रहे प्रभु, सबके दिलों में तुम स्पर्श करो, सबके सरों के ऊपर तुम्हारे हाथ रखो प्रभु, कि वो अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं परंतु तुम्हारे आत्मा की दिया हुआ जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा इस वचन को सुने, सीखे और अपने जीवन को आगे लेके जाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। जितने समय तक तुम इस वचन को मेरे द्वारा बोलोगे प्रभु, इतने समय तक हम सभी भाई बहन को एकत्रित रखो प्रभु और सबके दिलों को तुम स्पर्श करो प्रभु। ओ प्रभु, सारी आदर महिमा प्रशंसा स्तुति तुम्हारी हो प्रभु। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज ये इतने अच्छा एक वातावरण है और इतने अच्छा दिन प्रभु ने देखने का मौका दिया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आइए आज ये प्रभु का जो जीवित कलाम है, प्रभु का जो वचन है, उस वचन को मनन कर रहे हैं हम और उस वचन को हम शिक्षा उस वचन से कुछ सीखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आइए आज जो वचन प्रभु ने दिया है उस वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से, 4 अध्याय का 4 और 5 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 और 5 आयत। देखिए वहां पे प्रभु ने क्या बोला है। देखिए उधर प्रभु ने क्या बोला है। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और एक बार मैं आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो वचन लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन प्रभु ने हमारे बीच में रखा है, ये वचन हम लोग बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुन चुका है
और बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इस वचन की जो गहरे अर्थ को हमारे सामने पेश किया है, परंतु फिर भी आज जो वचन प्रभु ने इस दोपहर की समय में दिया है, उस वचन की जो खासियत है, इस वचन की गहराई जो अर्थ है, ये अर्थ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो शैतान क्या किया, शैतान प्रभु को जब परीक्षा कर रहे, और उसी समय शैतान बोल रहा है जो ये पत्थर है, तू पत्थर को बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाएगा। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, और प्रभु ने क्या बोला कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर के मुख से हर एक जो वचन निकलता है, उसी वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग हर दिन जितना काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, किस लिए करते हैं? हम हर रोज काम करते, और उस काम करने के बाद जो हमारे हाथों में महीने के अंत में जो पैसा आता है, वो इसलिए आता है कि हम हमारे जीवन को अच्छी तरह चला सके। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, हमारे खुद के लिए और हमारे जो परिवार के लिए हम जुगाड़ कर सके। इसीलिए मनुष्य जो है हर रोज वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है कि अपने आप को चलाने के लिए। परंतु आज क्या है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि सिर्फ रोटी से नहीं, रोटी जरूरत है शारीरिक वजन के लिए, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ हर एक जो वचन है, जो पवित्र कलाम है, उस कलाम से मनुष्य जीवित रहेगा। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एक प्रॉमिस है, यहाँ पे कितना बड़ा एक प्रतिज्ञा है हमारे जो प्रभु यीशु का, कितने बड़ा एक प्रॉमिस है। प्रभु यीशु को जब शैतान ने परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा लेते समय प्रभु यीशु को क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु को बोल रहा है कि अरे अगर तू सच में परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाएगा। कब बोल रहा है? जब प्रभु ने उपवास कर रहे थे, फास्टिंग में अपने जीवन को लेके जा रहे थे, उसी वक्त शैतान ने प्रभु को बोला, और किसको बोल रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र को बोल रहा है कि तो अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पत्थर को बोल, ये रोटी बन जाएगा। वो परीक्षा ले रहा है, वो देख रहा है, वो प्रभु को टेम्पटेट कर रहा है, वो प्रभु को क्या कर रहा है, वो प्रभु को मतलब प्रोवोक्ट कर रहा है, प्रभु को वो टेम्पटेट कर रहा है। परंतु प्रभु ने बहुत धीर स्थिर थे, और प्रभु ने बहुत आराम से और प्रभु ने बहुत बुद्धि से उत्तर दिया क्या कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के समय में हम सब लोगों को सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन में ध्यान देने की जरूरत है। हर एक समय में, हर रोज जब हम सुबह में उठते हैं और रात को जब सोने पे जाते, वो पूरा 24 घंटे हम बहुत काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? हम अपने जीवन को एक अच्छे से चलाने के लिए करते हैं। क्या हमारे जीवन में कोई कमी घटी ना हो? हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सिर्फ हमारे नहीं परंतु हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्त्री के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे भाई बहन के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने की जरूरत है। और इसीलिए आदमी हर रोज वो रैट रेस में शामिल हो रहा है, वो हर रोज वो दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। नहीं, इतना से नहीं हो रहा है, और भी मुझे कुछ कमाना है। अब जब थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो और भी मुझे कमाना है, क्योंकि आदमी की जो चाहत है उसका कभी अंत नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को आज एक शिक्षा इधर प्रभु ने दे रहा है कि तुम कितना भी भागो,
तुम कितना भी सोचो, तुम कितना भी कोशिश करो, परंतु आखिर में, अंत में मैं ही तुम्हारा काम आऊंगा, क्योंकि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुमको मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूं, सब कुछ मैं देता हूं। देखिए, प्रभु ने अपने जीवित कलम में यह भी कहा कि आकाश की पक्षियों को अगर मैं खाना देता हूं, अगर उसको मैं भूखा नहीं रखता, तो तुम मनुष्य मेरा श्रेष्ठ सृज हो, तुमको मैं क्यों भूखा रखूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वो समय आ गया है हम सब लोगों को एक बार सोचने का, एक बार आराम से ध्यान पूर्वक प्रभु की वचन से ध्यान पूर्वक सोचने का, गौर करने का कि प्रभु ने आज इसके जीवित कलम पे क्या लिखा है, कि वो वचन ही है जिस वचन में हम लोगों को जीवित रहना है। हम कितना भी बड़े बड़े होटल में जाए और कितना भी बड़े बड़े खाना खा ले, परंतु उस खाने का कोई अर्थ नहीं होता है, उस खाने का उस खाने का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक हम प्रभु की वचन को लेके नहीं चलता। देखिए, कितना भी अच्छा खाना खाए हम, वो तो शरीर के लिए वो ठीक है, पर आत्मा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रभु ने ये बोल रहा है कि मनुष्य अगर इस जगत में सब कुछ पाकर भी वो अपने आत्मा को खो देता है तो वो क्या लाभ किया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे सोल, हमारे अंदर का जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो आत्मा है, उसको सुरक्षित रखना है। और वो सुरक्षित रहेगा कैसे? वो प्रभु की जीवित कलाम से, जीवित वचन से वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये समय आ गया है कि हम सब मिलके प्रभु की वचन को हमारे जीवन में सबसे आगे स्थान दें। देखिए, हर रोज हम सुबह में उठते हैं, थोड़ा दुआ करके ही हम लोग भागते हैं, हमको काम पे जाना पड़ेगा। किसी को स्कूल जाने का तैयारी है, किसी को कॉलेज जाने का तैयारी है, कि किसी को फैक्ट्री में जाने का तैयारी है, किसी को अपने जो कारोबार में जाने का तैयारी है, किसी को अपना ऑफिस में जाने का तैयारी है ना। तो सबको बहुत ही जल्दबाजी है, सबको बहुत ही जल्दी है। और घर के जो स्त्री लोग होता है, हाँ, तो उन लोगों का क्या जल्दबाजी है, वो लोग को सुबह उठना है, घर के काम काज समेटना है, साफ करना है, खाना पकाना है, बच्चों को खाना देना है, और घर के और भी जो लोग हैं उन लोगों को खाना देना है, उन लोगों को ख्याल रखना है। परंतु आधे घंटे या परंतु 5 मिनट या आधे घंटे भी उनका समय नहीं है प्रभु की वचन को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़े, या प्रभु के सामने घुटना टिक के वो हर दिन पूरा दिन को समर्पित करे, अपने आप को समर्पित करे, अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना करे। क्योंकि हम लोग हर रोज रैट रेस में शामिल हुआ है, हम लोग भाग रहा है। परंतु प्रभु ने बोल रहा है, जितना भागो, जितना भागो, अंत में मैं वो परमेश्वर हूं जो तुमको मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूं। आप जो हम कितना भी मेहनत करें और कितना भी पैसा कमाए, ये याद रखना है, अगर प्रभु की इच्छा है, इसीलिए हम लोग उतना पैसा कमाने का काबिल है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होता तो हम उतना पैसा भी कमाने का काबिल नहीं होता। प्रभु ने हर रोज हमारे परिवार को खाना देता है। प्रभु ने हर रोज जित हमारे परिवार में जो भी जरूरत है वो पूरा करता है। हम तो मनुष्य है, हम हमारे ज्ञान बुद्धि के द्वारा काम करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, मैं इतना काम किया, देखो आज मुझे इतना पैसा मिला है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके शरीर में जो सामर्थ है, वो सामर्थ आप खुद पैदा नहीं कर सकते हैं। वो सामर्थ देने वाला वो जीवित परमेश्वर है जो अपना सामर्थ को आपके शरीर में डाल दिया, और उसी सामर्थ के लिए आप इतना काम किया और आप उतना अच्छा पैसा कमाया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु की वचन से जीवित रहना है। कितना भी आप काम कीजिए, आप कितना भी कुछ कीजिए, मन में अगर शांति नहीं है, आपके आत्मा में अगर शांति नहीं है, तो आप क्या प्राप्त किया?
इसीलिए प्रभु ने बोल रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवित कलाम में लिखा है या बोला है, जो हमारे ये जीवित कलाम है, जो प्रभु का जीवित कलाम है, उस हर एक जीवित कलाम से मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये सोचने का नहीं कल के दिन में हम लोगों का क्या खाना है, क्या पढ़ना है, हम लोगों को सोचना नहीं, परंतु हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे प्रभु से, प्रभु आज ये सारा दिन जैसा तुमने मुझे संभाल रहा हो, आने वाले दिन में भी तुम वैसा ही संभालना। प्रभु ने संभालेगा। कुछ सोचना नहीं कि कल मुझे क्या खाना है, क्या पढ़ना है, परंतु ये सोचना है कि नहीं, प्रभु पे हम कैसे जीतेंगे, प्रभु पे हम कैसे जिएंगे, क्योंकि हर रोज वही वचन है जो वचन आपको जिंदा रखता है, वही वचन है जो आपको खाना देता है, वही वचन है जो आपके शरीर में जान देता है, वही वचन है जो आपको सामर्थ शक्ति देता है, वही वचन है जो आपके दिमाग में ज्ञान बुद्धि देता है, वही वचन है जो आपके जो सपना पूरा करता है, वही वचन है जो आपके जो प्रार्थना को कबूल करता है, वही वचन है जो आप जो चाहते हो वही पूरा होता है, क्योंकि वही वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो अगर हम प्रभु के मुख से निकलता हो वचन से जीवित रहेगा, इसका मतलब है हमको प्रभु पे हमको जीवित रहना, क्योंकि वही वचन ही परमेश्वर है। देखिए एक आयत हम और एक बार आपके लिए देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे और एक आयत है इस वचन के लिए। पहला पत्रस, अगर आपके सामने बाइबल है, शास्त्र है, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला पत्रस की 1 अध्याय 23, पहला पत्रस का 1 अध्याय 23 अगर हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है, देखिए प्रभु ने उधर क्या बोल रहा है। पहला पत्रस, अगर आपके पास बाइबल है तो हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 में देखिए। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 में देखिए उधर क्या लिखा है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मैं और एक बार आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए परमेश्वर का जो वचन है वो वचन नाशवान वचन नहीं, परंतु वो अविनाशी बीज है जिसका कुछ खत्म नहीं होता, जो वचन का कभी नाश नहीं होता। और जब वो वचन हम सुनते हैं तो हमारा नया जन्म प्राप्त हो जाता है। जिस दिन वो हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन चुका है उसी दिन ही हमारा नया जन्म हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहन देखिए, और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं और आप ध्यान पूर्वक इस वचन को देखिए। नया जन्म पाने के लिए आपका क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि नहीं, जब हम लोग डुबकी लेते हैं, हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से डुबकी लेते हैं तब हमारा नया जन्म प्राप्त होता है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, वो नया जन्म नहीं होता है, वो तो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। नया जन्म तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन आपके कान में प्रभु यीशु मसीह का वचन
गूंज गया था। किसी ने आके आपके सामने प्रभु यीशु का नाम बोला था, किसी ने आके आपके सामने प्रभु का वचन शेयर किया था या प्रभु का सुसमाचार बोला था, उसी दिन जब आप सुना, उसी दिन ही आपका नया जन्म हो गया था। अब जब नया जन्म हो गया तो सबके सामने क्या करना है? सबके सामने आपको स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? जब आप लोग बपतिस्मा लेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से बैप्टिज्म लेंगे, तभी आपको सबके सामने आप स्वीकार किया। परंतु नया जन्म तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का वो कलाम, वो अविनाशी बीज, वो अविनाशी जो वचन, वो जो बीज है वो आपके अंदर बोआ गया है। बोल रहे हैं ना कि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। तो जिस दिन अगर कोई आके आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बोला है, उसका मतलब वो वचन का बीज जो आपके अंदर बो दिया है, उसका मतलब है वो बीज आपके अंदर है। और क्या है? उस बीज को जब वो बो दिया, उसका मतलब आपका नया जन्म हो गया। पर बपतिस्मा क्या है? वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, वो सबके सामने आपको बोलना है, आपको अंगीकार करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को आज मैं सबके सामने मैंने स्वीकार किया। कैसे? उसके नाम से मैंने डुबकी लिया, उसके नाम से मैंने बैप्टिज्म लिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन ही आपको नया जन्म देगा। उस परमेश्वर का जीवित वचन से ही हम सब लोग हर रोज जीते हैं। इसीलिए पौलुस ने क्या बोल रहा है? हम हर रोज प्रभु पे मरते हैं और हम हर रोज प्रभु पे जीते हैं। मतलब वो प्रभु ही वो वचन है, वो परमेश्वर ही वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो परमेश्वर ही वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह ही खुद वो वचन के रूप से हमको जीवित रखेगा। अगर वो आत्मा जो है, वो आत्मा हमारे बीच में है, वो आत्मा हमारे अंदर है, उसका मतलब है वो वचन से जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं वो पवित्र आत्मा, वो हमको जिंदा रखता है। हम सिर्फ रोटी से नहीं, अच्छे अच्छे खाने से नहीं, परंतु प्रभु की बोला हुआ जो जीवित वचन से हम जीवित रखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज इस दोपहर की समय में हम सब मिलके ये प्रॉमिस करें, ये प्रतिज्ञा लें कि हम जिए या मरे प्रभु यीशु मसीह पे है। हम जब अगर हर रोज जिएंगे तो प्रभु पे जिएंगे, हम अगर मरना भी है तो प्रभु पे मरना है। इसीलिए हमको क्या करना है? सिर्फ रोटी के लिए चिंता ना करो, परंतु परमेश्वर की वचन की चिंता करो। कैसे वचन से आप अपने आप को और अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे और अपने जीवन को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, एक नया उच्चता में लेके जाएंगे, ये वचन की सहायता से वो सोचो, वो आप पहले ध्यान पूर्वक सुनो, तब प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर वचन की सेवा करोगे तो कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। अगर प्रभु आपको सही महीने में बुलाया है, अगर आपके अंदर कॉलिंग है कि आओ मेरा सेवा करो, मेरे पीछे आओ और मेरे साथ चलो, अगर प्रभु सही में आपको बुलाए तो आप किसी चिंता की मत करो। आपको आपके परिवार को कैसे चलाएगा, और आपको हर रोज खाना कैसे देगा, और आप कैसे इस परिवार को मेंटेन करोगे, हर महीने इतना खर्चा है कौन प्रोवाइड करेगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा मेरे पास सैलरी कैसे आएगा, ये किसी चिंता मत करो। आपसे वचन की सेवा करो तो वचन आपको जिंदा रखेंगे, वचन आपके सेवा करेंगे। अगर आप प्रभु को सेवा करते हो तो प्रभु आपके हर जरूरतपन का टेक केयर करेगा, वो आपके हर एक जरूरतपन का वो देखभाल करेगा। इसीलिए सिर्फ रोटी की चिंता मत करो। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, पर सबसे पहले वो वचन जरूरी है। जो वचन की सेवा करेगा उसका रोटी कपड़ा और
ठहरने का जो मकान है उसका कभी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए से परमेश्वर के सुना हुआ वचन से ही हमको नया जन्म होता है। इसीलिए वचन की इतना अहमियत है, वचन का इतना पावर है। वो बाइबल बोलता है, पवित्र शास्त्र बोलता है वचन दो धारी तलवार है। इसीलिए उस वचन की इज्जत करना चाहिए, उस वचन की सेवा करना चाहिए, हर रोज उस वचन को लेके चलना चाहिए, उस वचन को अपने शरीर में पहनना चाहिए। तब प्रभु ने आशीष करेगा। हमारे अपने जीवन को वचन जैसा बोलता है, अपने जीवन को उसी तरह लेके चाहिए। देखिए आपको और आपके परिवार को प्रभु आशीष करेगा। आप किसी भी चिंता ना कीजिए, कल मेरा अगर नौकरी नहीं रहेगा तो मैं क्या खाऊंगा, कल मुझे ऑफिस में जाना है, कल मुझे यह काम करना है, कल मुझे वो खाना खाना है, मुझे ये काम है वो काम है, सारे काम रहेगा। परंतु सबसे पहले वचन की सोचिए, वचन की सेवा कीजिए, वचन को वक्त दीजिए, वचन आपके सारी कामों को वो देखभाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु आपको ढेर सारे आशीष करे, मेरा यही प्रार्थना है। आइए हम एक छोटा सा दुआ करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, अब तक तुम मुझे जो वचन तुम मुझे दिया और मैंने जो प्रचार किया, तुम मेरे होठों को स्पर्श किया और मेरे द्वारा इस जो वचन तुमने बताया और इस वचन की गहरे अर्थ को तुमने जो बताया, मैं दुआ करता हूँ प्रभु और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारी भाई बहन आज इस दोपहर की समय में सुन रहे, सभी भाई बहन को हृदय में तुम स्पर्श करो प्रभु, कि जब ये वचन सुन रहे उस वचन के द्वारा वो अपने आप को वो ठीक करे, वो सुधार करे और उस वचन को लेके और अपने परिवार को लेके वो आगे बढ़े प्रभु। और ये वचन का ही वो सेवा करे और वचन को वो प्यार करे, वचन को अपने शरीर में पहने और इस वचन ही उस सारी भाई बहन को सारी देखभाल करेगा। इसीलिए हर एक जो भाई बहन ये सुन रहे उसके दिलों में तुम बातें करो कि वो हर रोज अपने खाने पीने का कोई चिंता ना करे, परंतु तुम स्वर्ग के पिता हो, तुम हमारे इस धरती का सृज किया हो प्रभु, और तुम हमारे सबसे अहमियत एक परमेश्वर हो प्रभु। ओ प्रभु, इसीलिए मैं तुमसे दुआ करता हूँ, सारी भाई बहन को तुम आशीष करो, उनके परिवार को आशीष करो, जो वे जीवित कलाम को सुन रहे, उस जीवित कलाम को जब सुन रहे तो उसके दिलों में तुम बातें करो कि वो हर रोज वो अपने कामकाज नहीं, अपने खाना पीना नहीं, अपना कपड़ा नहीं, मकान नहीं, परंतु उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए ये वचन। तो ये वचन की सेवा करे, वचन की पालन करे और प्रभु उसको तुम मदद करो कि वचन को लेके आगे बढ़े। तब तुम प्रभु सारी भाई बहन की परिवार को तुम आशीषित करना, उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीषित करना। मैं अपने आप को, मेरे परिवार को तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ। तुम मुझे इस्तेमाल किया जिसलिए तुमको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इसी तरह हर संडे तुम मुझे इस्तेमाल करते रहो, सिर्फ हर संडे नहीं, जितने दिन जिएंगे प्रभु तुम मुझे बेशुमार इस्तेमाल करो प्रभु। बहुतायत से आशीषित करो मेरे परिवार को प्रभु, और तुम्हारी वचन की ऐसा सेवा करे प्रभु, और तुम वचन को लेके हम आगे बढ़े प्रभु। इसलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुमसे दुआ मांगते कब प्रभु, दुआ करते प्रभु। और प्रभु तुम्हारे अनुग्रह सदा हमारे परिवार के ऊपर रहे, तुम्हारे आशीष हमें हमेशा हमारे परिवार के ऊपर रहे, और जितने भाई बहन सुन रहे उसके परिवार में सदा रहे प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। गॉड ब्लेस यू।